नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है और आज आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी है। चर्चा बेहतरीन है। काफ़ी समय से डाउटफुल सिचुएशन है स्टूडेंट्स के, लगातार क्वेरीज आ रही हैं उनकी। जुलाई वाला फॉर्म कब आएगा? सीटेट जुलाई 2025 का फॉर्म कब रिलीज होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार लैप्स कर दें एक सेशन ही, दिसंबर में ही एग्ज़ाम कराएं? क्योंकि जैसे ही डिले होने लगता है तो परीक्षार्थियों के मन में ये डाउट आने लगता है, कहीं ये सेशन लैप्स तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस साल हमको एक ही एग्जाम मिलेगा। हाँ, बहुत सारे प्रश्न दिमाग में आते हैं, तो उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन लेके आए हैं और उम्मीद करेंगे कि आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे और आपको ये पता भी चल जाए कि कब फॉर्म आने वाला है। ठीक है ना? तो आइए एक एक करके इन पहलुओं को समझेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। आइए शेयर करते हैं, शुरू करते हैं। सीटेट जुलाई 2025 का फॉर्म नोटिफिकेशन कब आएगा? क्या एग्जाम जुलाई में हो पाएगा या जुलाई के अलावा भी एग्जाम हो सकता है, आगे जाएगा या नहीं होगा, सीधा दिसंबर में होगा? इन सारी चीजों पर आज चर्चा करेंगे। और चर्चा हमारी ऐसी नहीं कि मैं खाली वर्बली आपको बस बताना, मैं एक एनालिसिस लेकर आया हूं जिसके आधार पर आपको यह पता लगेगा कि हाँ, कही गई बातें कितनी सही होंगी। अब आप देखेंगे अगर एनालिसिस, तो सीटेट जुलाई जो 2024 का एग्जाम हुआ था, यानी पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, उसका जरा एनालिसिस आप समझिए। तो उसका जब एनालिसिस आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसका नोटिफिकेशन 7 मार्च को ही आ गया था। 7 मार्च से 2 अप्रैल तक वो फॉर्म भरा गया था और एग्जाम 7 जुलाई को हुआ था। मतलब लगभग लगभग 3 महीने का समय दिया था आपके सीबीएसई ने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, नोटिफिकेशन रिलीज होने से एग्जाम तक। ठीक है ना? और वहीं अगर हम देखें दिसंबर 2024 वाले को, दिसंबर 2024 को अगर हम देखें तो उसका नोटिफिकेशन 17 सितंबर को रिलीज हो गया था और एग्जाम 14 को हुआ था। 15 रिजर्व डे था, 2 दिन एग्जाम हुआ था, ऑफलाइन मोड में था, 14 और 15। तो 17 सितंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, यानी अक्टूबर नवंबर लगभग 3 महीने यहां भी आपको मिले थे। 3 मंथ्स आपको यहां मिले थे। ये पिछले साल तो बहुत राइट टाइम फॉर्म आया, बहुत राइट टाइम एग्जाम हो गया। ठीक है ना? इस बार थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन इसके पीछे चलें, अगर इस एनालिसिस में थोड़ा सा 1 साल और पीछे चलें, आप देखेंगे सीटेट जुलाई 2023 का जो फॉर्म आया था वो 27 अप्रैल को आया था। 27 अप्रैल को आया था ना? अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी आपको जो समय मिला वो भी लगभग 3 महीने का मिला। ऐसा नहीं था 3 महीने का समय नहीं दिया इसने, समय दिया इसने और एग्जाम कराया 20 अगस्त को जाके एग्जाम कराया। ठीक है ना? 20 अगस्त को जाके एग्जाम कराया था सीबीएसई ने। वहीं दिसंबर 2023 का अगर देख लें तो नोटिफिकेशन 3 नवंबर को आया जाकर। ठीक है ना? 3 नवंबर को आया और एग्जाम हुआ लगभग जनवरी 21 में जाके, 21 जनवरी 2024 में जाके एग्जाम हुआ था। यहां पर जो समय हमको मिला था वो 2.5 महीने का लगभग मिला था, लगभग 2.5 महीने का समय मिला था हमको। ठीक है ना? तो अगर एक एनालिसिस देखें तो 2.5 से 3 महीने का समय सीबीएसई जब भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो 2.5 से 3 महीने का समय हमको दे रहा है। अब सवाल यह है कि अगर इस एनालिसिस को ध्यान रखें तो सीटेट 2025 जो जुलाई वाला फॉर्म है ये कब आएगा? मार्च तो बीत गया, अप्रैल आ गया। अगर हम अप्रैल में इस फॉर्म की उम्मीद कर रहे हैं, अप्रैल में ये फॉर्म आएगा, तो हम ये उम्मीद भी करेंगे कि या तो आपका एग्जाम जुलाई लास्ट में होगा, नहीं तो फिर आपका एग्जाम अगस्त में होगा। और इसका फॉर्म अप्रैल में आना तय है, फॉर श्योर ये फॉर्म आएगा ही आएगा अप्रैल में। ठीक है ना? अप्रैल में आपका फॉर्म आ जाएगा, लेकिन उसी के रेशियो में एग्जाम आपका थोड़ा सा आगे जाएगा, चाहे वो जुलाई लास्ट में जाए, चाहे वो अगस्त के शुरुआत में या 15 अगस्त के आसपास एग्जाम आपका जाएगा। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि ये लगभग 2.5 से 3 महीने का समय हमको देंगे ही देंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। इसलिए परेशान मत होइए, इसमें दिमाग मत खपाइए कि फॉर्म नहीं आया, नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, चीजें बहुत पीछे चली जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब भी फॉर्म आएगा, और फॉर्म अप्रैल में आएगा, लेटेस्ट इन्होंने अप्रैल में फॉर्म जारी किया, या तो मार्च या तो अप्रैल में फॉर्म देते हैं ये। अप्रैल में फॉर्म अगर दे देंगे तो एग्जाम आपका थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, यानी जुलाई लास्ट में, 20 जुलाई के बाद, या फिर उधर अगस्त में आपका एग्जाम होने की संभावना होगी। तो समय हमको पर्याप्त मिलेगा, 2.5 से 3 महीने। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा ना हो कि आप ये इंतजार करते रहे कि फॉर्म आएगा तब हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे,
फिर आप पीछे रह जाएंगे उन लोगों से जो आज भी अपनी प्रिपरेशन में पूरे जी जान से लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसलिए मेरी पर्सनल सलाह ये है कि अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, फॉर्म जरूर आएगा। ऐसा कहीं कोई जानकारी नहीं है ऑफिशियल कि लैप्स होने जा रहा है ये वाला सेशन, ठीक है ना। एग्जाम जरूर होगा, फॉर्म जरूर आएगा, सीटेट इस बार फिर होगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि अब ये जो साल है ये वैकेंसीज का साल है, लगातार वैकेंसीज, टीचिंग वैकेंसीज आ रही हैं। जो सीटेट क्वालिफाई कर लेगा वो इन टीचिंग वैकेंसीज के लिए उपलब्ध रहेगा। इसलिए पूरी कोशिश, पूरा जी जान लगा दीजिए इस परीक्षा के लिए और सफलता सुनिश्चित करिए। लग जाइए, मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िए। एग्जाम होगा 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 और फॉर्म अप्रैल में आएगा, ये भी श्योर है। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप